तो हम देखेंगे कि कितने ज़ीरोज़ मैट्रिक्स में आए हैं। तो हम उसको मिनिमम नंबर ऑफ़ लाइन ड्रॉ करते हुए उनको लाइंस को ड्रॉ करेंगे और फिर हम नंबर ऑफ़ लाइंस जितनी लाइन बनेंगी ना उनको चेक करेंगे। अगर वो नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 4 लाइंस ड्रॉ हुई और जो रो और कॉलम का नंबर है वो भी 4 है, तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ़ लाइन ड्रॉन्स मिनिमम नंबर ऑफ़ लाइन ड्रॉन्स इक्वल हो गई ऑर्डर ऑफ़ मैट्रिक्स के, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ या नंबर ऑफ़ कॉलम के। तो हम कहेंगे हमारा जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल है। तो या तो हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल होगा यस, या तो ऑप्टिमल नहीं होगा नो। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हम लोग क्या करेंगे, अगर जो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन इक्वल अगर हो गई तो हम ऑप्टिमल सॉल्यूशंस बनाएंगे। बट मोस्ट ऑफ द केसेस इन एग्जाम्स में भी यही होता है कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो ऑप्टिमल नहीं होता। तो ऐसे केसेस में हम इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स बनाते हैं। तो इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, देखो ये जो स्टेप्स हैं ये क्वेश्चंस करने पे ना बहुत क्लियरिटी से आपको क्लियर होंगे। ऐसे सिर्फ स्टेप पढ़ लेने से इतने क्लियरिटी नहीं आएगी। तो जब हम क्वेश्चंस देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएंगे स्टेप्स। तो जब हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है तो हम इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स प्रिपेयर करेंगे। आप अगर अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो पहले आप स्टेप्स लिख लो, उसके बाद जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपके पास ऑलरेडी स्टेप्स जब रिटन होंगे तो आपको अच्छे से क्लियरिटी आएगी। अभी सिर्फ आप थोड़ा इसको समझो जितना आपको क्लियर हो रहा है। तो हम जब इम्प्रूव मैट्रिक्स बनाएंगे तो जब हमारी जो मैट्रिक्स अभी तक प्रिपेयर हुई होगी ना कि जब हमने मिनिमम नंबर नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ की होंगी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो वो इक्वल नहीं आई होंगी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के, तो उसके बाद हम पूरी की पूरी जो मैट्रिक्स है उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट को उठाएंगे और जितने भी और एलिमेंट्स हैं उसमें जो अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं, जैसे मैट्रिक्स में जो जो कवर्ड एलिमेंट्स कौन से होंगे जो कि कैंसिल हो चुके होंगे, ज़ीरो जब कैंसिल होंगे, ये क्वेश्चंस पे अच्छे से क्लियरिटी आएगी। उसके बाद जो अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं उससे हम उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो होगा सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ऑल अनकवर्ड एलिमेंट। उसके बाद जो इंटरसेक्शन होगा उसमें हम उस वैल्यू को जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट की वैल्यू है उसे ऐड करेंगे और जितने भी कवर्ड एलिमेंट्स हैं उसको हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे। तो यहाँ हमारा स्टेप 4 कंप्लीट होगा। स्टेप 5 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 5 अगर अभी भी हम ऑप्टिमलिटी चेक करेंगे अप्रूव्ड मैट्रिक्स प्रिपेयर करने के बाद। अगर हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल आ जाता है इस बार, यानी मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस जो ड्रॉन होती है तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के अगर इक्वल आ जाती है तो फिर हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल हो गया। अगर नहीं ऑप्टिमल हुआ तो फिर से हम इम्प्रूव मैट्रिक्स बनाएंगे जो हम क्वेश्चंस में अच्छे